हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्मविद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही फ्रेश टॉपिक, हमारा सीरीज का पहला वीडियो। हमारे विषय का नाम है जैन धर्म का अर्थ और इतिहास। देखिए, हम सबको पता है कि हम जैन हैं, हम जैन धर्म के लोग हैं, ये हमें तो पता है, हम बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में जैन इस शब्द का अर्थ क्या है? क्यों हमें जैन ही बोला जाता है? जैन शब्द की जगह पे कोई और शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? इन्हीं चीजों को आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखिए, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में एक बहुत ही प्राचीन भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसका नाम है संस्कृत। तो इस संस्कृत भाषा में एक शब्द होता है जिसे कहते हैं जीन। और इस जीन शब्द का उस संस्कृत भाषा में ये अर्थ होता है कि जीतने वाला। अब जीतने वाला, इसका अर्थ ऐसा होता है कि अ विक्ट्री अचीवर, जिसने किसी चीज के ऊपर नियंत्रण पा लिया हो, वो चीज, वो कार्य उसके नियंत्रण में आ चुका है, वो उनके सामने हार नहीं मानता है, वो उसके सामने कभी झुकता नहीं है, उसे कहते हैं जीतने वाला। तो ये जो जीन शब्द था ना, इस जीन शब्द को ही थोड़ा सा स्वरूप इसका बदल के एक शब्द बनाया गया जिसे हम कहते हैं जैन। तो जीन या फिर जैन, दोनों का अर्थ होता है जीतने वाला। अब जीतने वाला मतलब अपने जैन धर्म से इसका रिलेशन कैसा जोड़ा जाता है? तो जीतने वाला मतलब ऐसा कि कोई व्यक्ति जिसने उन कुछ पर्टिकुलर कार्य के ऊपर, कुछ चीजों के ऊपर, अपने द्वारा होने वाले कुछ ऐसे कार्य के ऊपर नियंत्रण पा लिया हो, वो उन चीजों के सामने अपना कंट्रोल नहीं छोड़ता है, झुकता नहीं है, उसका मन उन चीजों के सामने पिघलता नहीं है, उसे कहते हैं जीतना या जीत लेना। तो अभी इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि देखिए, हमारे तरफ से एक होने वाला, जो हम बहुत से कार्य जो करते हैं, तो उसमें से एक कार्य हमारा ये होता है कि हम बोल सकते हैं, हम सामने वाले व्यक्ति से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो बोलने के, बात करने के तो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कोई व्यक्ति अगर मीठी वाणी बोलता है तो उस मीठी वाणी से वो सामने वाले व्यक्ति का मन जीतता है। अगर उसी जगह पे कोई व्यक्ति अगर कड़वी भाषा बोलता है, कड़वी वाणी बोलता है, तो वो व्यक्ति दूसरे वाले, सुनने वाले को दुखी कर सकता है, उसे हर्ट कर सकता है, उसे तकलीफ पहुंचा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसी वाणी बोलता हो कि जो कंट्रोल्ड लैंग्वेज हो, जो नियंत्रित वाणी बोलता हो, वो ऐसी भाषा बोलता हो, ऐसी बात बोलता हो, ऐसी वाणी बोलता हो कि जिसके कारण सामने से जो भी सुनने वाला है, उसे का कभी दिल ना दुखे, उसका मन ना दुखे, उसे हर्ट ना हो, उसे कोई तकलीफ ना हो। ऐसी बात जो बोलता है, ऐसी वाणी जो बोलता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी वाणी को जीतता है, वो अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण पाता है। ठीक उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको मैं प्रैक्टिकल लाइफ का बता दूं, तो हमारी खान-पान की या कपड़े-लत्ते पहनने की हमारी इच्छाएँ। जैसे देखो, आजकल मार्केट में बहुत से आधुनिक पदार्थ मिलते हैं, जैसे केक, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स, ऐसी बहुत सी जो नई-नई चीज़ें खान-पान की मार्केट में उपलब्ध हैं। तो अगर हमारा मन उन चीज़ों को देखकर ललचाता है, हमें वो चीज़ें खाने की बहुत इच्छा होती है, हम हमारी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो हम जैन नहीं हैं। ऐसा व्यक्ति जो इन्हीं इच्छाओं को, अच्छी मार्केट में अवेलेबल आधुनिक जो खान-पान की जो नई-नई चीज़ें हैं, उन उन इच्छाओं को जो नियंत्रण में लेकर आता हो, भारी-भारी कपड़े, दाग-दागिने पहनने की जो इच्छाएँ होती हैं, उन इच्छाओं को जो नियंत्रित कर लेता है, उसे ही कहते हैं जीतने वाला। तो अभी आपको समझ अच्छे से पता चल गया होगा कि जीतने वाले का अर्थ हमारे जैन रिलिजन से, जैन धर्म में क्या है, कि हम अगर वाणी बोलने का हमारा कुछ कार्य अगर हम करते हैं, तो उस कार्य पे हमारा ऐसा नियंत्रण होना चाहिए कि हम ऐसी वाणी बोले कि सामने वाले का मन ना दुखे। अगर हम हमारे जीवन में, अगर हमें खान-पान, चलिए जीवन जीने के लिए हमें खाना-पीना ज़रूरी है, कपड़े-लत्ते पहनना हमें ज़रूरी है, तो हम ऐसा ही कुछ खाना खाएँ कि जो हमारे घर पे बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन हो। मार्केट में मिलने वाली जितनी भी नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, उनके सामने हम ना झुकें, हम हमारा कंट्रोल ना लूज़ करें, हम उस लालच में ना आएँ। तो इस तरह से जो अपने कार्यों को, अपनी इच्छाओं को जीत लेता है,
उसे ही कहते हैं जैन या जिन। और जो धर्म ऐसे जीवन जीने का संदेश देता है, जो धर्म इस तरह से अपने जीवन को जीने का संदेश देता है, इस तरह से जीवन जीने का मार्ग बताता है, ऐसे जीवन जीने का प्रचार या प्रसार करता है, उसी धर्म को हम कहते हैं जैन धर्म। तो चलिए, आपको जैन का अर्थ क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जैन शब्द कहाँ से निकला, जैन धर्म क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। तो अब एक दूसरे टॉपिक के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देते हैं कि फिर इस जैन धर्म का एक्चुअल में इतिहास क्या है? तो जैन धर्म की फिर एक्चुअल में मतलब कहाँ से शुरुआत हुई है और ये कितना प्राचीन है, ये अब थोड़ा देख ही लेते हैं। तो देखिए, जब से ऐसा बोला गया है कि जैन धर्म जो है, इसकी कभी भी इसकी निर्मित ऐसी एक टाइम पे ये इसकी शुरुआत नहीं हुई है। जैन धर्म जो है, जब से ये दुनिया, ये वर्ल्ड, ये सृष्टि है, तब से ही जैन धर्म है। और जब तक ये सृष्टि आगे भी रहेगी, तब तक जैन धर्म रहेगा ही रहेगा। अब इसी चीज का एक प्रमाण या एक प्रूफ ऐसा मिला था कि हमारे इंडिया में, भारत देश में एक नदी है सिंधु नाम की। तो उस सिंधु नदी के घाटी में हमें बहुत से ऐसे बड़े-बड़े शिलालेख मिले थे। अब शिलालेख मतलब नदियों में पाए जाने वाले बहुत बड़े-बड़े जो पत्थर होते हैं, उन्हें हम शिलालेख कहते हैं। तो उन शिलालेखों के ऊपर, उन पत्थरों के ऊपर हमारे जैन धर्म से जुड़े हुए स्लोगन्स, नारे, हमारी जैन धर्म के, हमारे भगवान जी की प्रतिमाएं ऐसे खंडित की, ऐसे मतलब लिखी हुई थी उस पत्थरों पे। उनके ऊपर बेसिकली वो नक्शी काम करके उन्हें बनाया गया था उन पत्थरों के ऊपर। तो ये प्रूफ में भी हमें मिले थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ या एक प्रमाण था कि जैन धर्म जो है ये वाकई में बहुत ही प्राचीन धर्म है। अब और एक चीज की, अभी वर्तमान में जो भी जैन धर्म हम देखते हैं, तो ये जैन धर्म जो है, इस जैन धर्म की शुरुआत हमारे जो प्रथम तीर्थंकर है आदिनाथ भगवान ऋषभदेव, इनके टाइम से इस अभी के वर्तमान वाले जैन धर्म की शुरुआत हुई थी। और उसी टाइम से हमारे तीर्थंकर, जैन धर्म में तीर्थंकर प्रथा की भी, परंपरा की भी शुरुआत हुई थी। देखिए, अभी तीर्थंकर कौन होते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये मैं आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए बस आपको इतना समझना है कि अभी वाला जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म की शुरुआत तीर्थंकर प्रथा हमारे आदिनाथ भगवान ऋषभदेव, जो हमारे पहले तीर्थंकर है, उनके टाइम से हुई थी। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको मेरा ये सर्वप्रथम वीडियो बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। अगर समझ आया है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने जैन ग्रुप्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और मिलते हैं हमारे नए फ्रेश दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र, बाय।